नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम आपके लिए प्रत्यय और उपसर्ग वाली प्रश्नोत्तरी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न है। आप इसे अंत तक अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, प्रत्युन्मति में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्युन्मति में जो प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रति प्रत्यय है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो अत्याचार, यानी कि अति जो उपसर्ग लगेगा अगर आचार पर तो ये हो जाएगा आपके पास अत्याचार। प्रतिकूल में प्रयुक्त प्रत्यय है तो प्रति जो है आपके पास प्रतिकूल में प्रत्यय है। सदृश शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो असदृश जो है अ उपसर्ग का प्रयोग हम अगर करेंगे तो हमारे पास विलोमार्थी शब्द बन जाता है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो अव्यवस्था उपसर्ग लगाने, यानी कि अ उपसर्ग लगाने से जो है हमारे पास अव्यवस्था हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आगमन, यानी कि आ उपसर्ग का प्रयोग अगर लगाएंगे हम तो आगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोष हर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दोष हर्ता शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय आपके पास अंतिम वाला आता है दोष, दोष प्लस हर्ता। तो आपके पास कौन सा प्रत्यय है? हर्ता आपके पास प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? हर्ता। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लाभदायक में नहीं, उपकार, उप प्लस कार। आपको हमने बताया था क्या है? उप प्लस कार। तो कार का भी आपके पास शब्द है और आपके पास दोनों जो है आपके पास, तो इसमें उपकार में आपके पास जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपके पास इस प्रकार से है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो धुंधला ला आपके पास प्रयुक्त प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर में जो है आपके पास प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो धनिक में जो है आपके पास प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है, सूद शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो आ प्रत्यय का आपको प्रयोग करेंगे तो आप इसको जो है स्त्रीवाचक बनाए जा सकता है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो अनुजा आपके पास हो जाएगी। अगर हम आ प्रत्यय करेंगे तो आपके पास अनुजा हो जाएगी और अनुजा आपके पास जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? सामाजिक, बिल्कुल, इस पे भी इक प्रत्यय है। और उसके बाद आपके पास भौमिक इक प्रत्यय है, दैविक इक प्रत्यय है, पक्षिक, पक्षी प्लस अक, इस पे जो आपके पास इक प्रत्यय नहीं है। पक्ष आपके पास क्या रहता है? तो यानी कि इसका जो है आपके पास सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी इसमें जो है गलत युग्म है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? आपको ध्यान रखना है, कृदंत, कृदंत मतलब जो क्रिया के साथ जुड़ता है। तो कृदंत आपके पास किसके साथ जुड़ता है? क्रिया के साथ जो कृदंत प्रत्यय लगता है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है। तो हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की जो संख्या है वो आपके पास कितनी है? 28 हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है। अगला है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, जो धातु और शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, धातु और शब्द, उसे क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? अव्यय कहते हैं। नहीं, उसे क्या बोलेंगे? जो शब्द धातु और शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे अव्यय नहीं प्यारे मित्रों, से क्या बोलेंगे? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है। आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है तो आ आपके पास प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपके पास ओढ़ना शब्द में जो उपसर्ग नहीं है, संस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है। सम आपके पास संस्कार में
प्रयुक्त उपसर्ग है। संस्कार में सम प्रयुक्त उपसर्ग, ध्यान दीजिए, संस्कार हो गया और एक आपके पास संन्यास हो गया। इस प्रकार इन सभी में जो है आपके पास क्या सम उपसर्ग होता है। औन्नत्य में प्रयुक्त उपसर्ग है तो औ आपके पास औन्नत्य में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला है आपके पास पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है तो पुरोहित में आपके पास पुरः आपके पास प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला प्रश्न है चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है तो चीर आपके पास इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान में बी प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निर आपके पास प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में अनु आपके पास प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्र आपके पास प्रयुक्त उपसर्ग है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द सुरेश आपके पास जो उपसर्ग रहित, सुरेश हो गया, दिनेश हो गया, रमेश हो गया, ये सब आपके पास जो है उपसर्ग सहित शब्द है। अगला है वेंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग वे प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि यानी कि शब्द के अंत में नहीं बल्कि शब्द के प्रारंभ में होता है और प्रत्यय का प्रयोग जो है शब्द के अंत में होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपको जल्दी अगले पीडीएफ के साथ मिलेंगे, अगले प्रश्नोत्तरी के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मस्त होके अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप जो है अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। निरंतर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।